हमारी पृथ्वी का चंद्रमा रहस्यों से भरा हुआ है। इंसानों ने चांद पर कदम जरूर रखा, लेकिन रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाया। चांद का रहस्य अभी भी अनसुलझा ही है। अगर हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों के चंद्रमाओं की बात करें और पृथ्वी के चंद्रमा की बात करें, तो हमारी पृथ्वी का चांद सबसे अलग है, सबसे जुदा है। हमारा चांद एक ग्रह की तुलना में बहुत बड़ा है। हमारे सौरमंडल में जो अन्य ग्रहों के चांद हैं वो अपने ग्रह की तुलना में बहुत छोटे हैं, चाहे वो मंगल का चांद हो या बृहस्पति का या फिर शनि का। हमारी पृथ्वी के चांद का साइज इतना बड़ा है कि ऐसा लगता है कि पृथ्वी और चांद दोनों बाइनरी प्लैनेट हों जो एक दूसरे के ऑर्बिट में घूमते हों। पृथ्वी का चांद संपूर्ण सौरमंडल में सबसे अलग है, जो एक देवता की तरह हमारी रक्षा करता है। इसके तीव्र गुरुत्वाकर्षण की वजह से समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, जो समुद्री जीवन को सांसें देते हैं। चांद की वजह से हमारे जीवन का टिल्ट स्थिर है, जिसकी वजह से पृथ्वी का मौसम बदलता रहता है, जिस वजह से हम अलग अलग ऋतुओं का अनुभव करते हैं। चांद के बिना धरती पर जीवन पनप नहीं पाता, लेकिन एक सवाल हमेशा रहता है कि जो चांद पृथ्वी को जीवन दान देता है, वो चांद खुद कैसे बना, कैसे अस्तित्व में आया हमारा चांद। आज के इस वीडियो में हम चांद के उन रहस्यों को जानेंगे जो वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एहसास और स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। वैज्ञानिक चांद के बनने के बारे में अलग अलग थ्योरी देते आए हैं, लेकिन सभी थ्योरी एक ही तरह से शुरू होती है, इनर सोलर सिस्टम फॉर्मेशन से, यानी कि जब सोलर सिस्टम बन रहा था। आज से 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हमारे सौरमंडल का निर्माण हो ही रहा था। उस समय सौरमंडल अभी के मुकाबले पूरी तरह अलग था। सूर्य के चारों तरफ एक मोटी डिस्क फैली हुई थी। ये डिस्क गैस, धूल और धातुओं के कणों से बनी हुई थी। जब सूर्य बना तो ये चमकने लगा, तो ये गैस और धूल के बादल दूर होने लगे। सालों तक धातुओं के कण आपस में मिलते गए और आगे चलकर ये ग्रह बने, यानी कि प्लैनेट बने, जैसे कि पृथ्वी। जब ग्रहों का निर्माण हो रहा था, तब हमारे सौरमंडल में आज के मुकाबले ग्रहों की संख्या कई गुना ज्यादा थी। छोटे बड़े ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूम रहे थे और एक दूसरे के पाथ को, यानी कि एक दूसरे की जो परिक्रमा है उसको पार करते हुए अपना एक स्थिर कक्ष, यानी कि स्टेबल ऑर्बिट तलाश रहे थे। कुछ ग्रह आपस में टकराए और मर्ज हो गए, तो कुछ छोटे ग्रह बड़े ग्रहों की ग्रेविटी में फंसकर उनके चारों ओर घूमने लगे और उनके चांद बने। ग्रहों को इस तरह से चांद बनने की थ्योरी को कैप्चर थ्योरी कहते हैं। हमारा चांद इतना बड़ा है कि अगर यह पृथ्वी की जगह सूर्य के चक्कर लगा रहा होता तो इसे एक ग्रह ही कहा जाता, उपग्रह नहीं। कैप्चर थ्योरी के अनुसार सौरमंडल के शुरुआती दौर में जब कोई ग्रह पृथ्वी के पास से गुजरा होगा तो पृथ्वी की ग्रेविटी फोर्स ने उसे अपनी तरफ खींच लिया होगा और अपने ऑर्बिट में फंसा लिया होगा, जिसे आज हम अपने चांद के रूप में देखते हैं। लेकिन वैज्ञानिक कोई थ्योरी देते हैं तो उसका कोई ना कोई साक्ष्य तो होना ही चाहिए। अब इस बात का क्या सबूत है कि चांद कोई ग्रह था जिसे पृथ्वी ने अपनी ग्रेविटी से उसे अपना उपग्रह बना लिया? अगर यह सत्य है कि हमारा चांद एक कैप्चर ग्रह है, तो पृथ्वी की जमीन और उसकी जमीन की बनावट अलग अलग धातु, मटेरियल और स्टब से होनी चाहिए, अर्थात दोनों की मिट्टी में भिन्नताएं होनी चाहिए। कैप्चर थ्योरी को साबित करने के लिए वैज्ञानिकों को चांद के बनने के समय की मिट्टी के सैंपल चाहिए थे और पृथ्वी की मिट्टी के भी ऐसे ही सैंपल चाहिए। वैज्ञानिकों ने बड़े ज्वालामुखियों से पृथ्वी की मिट्टी के सैंपल लिए और उनकी केमिस्ट्री को समझा। वहीं अपोलो मिशन 1970 के दौरान लाई गई चांद की मिट्टी की भी जांच की गई, तो नतीजा चौंकाने वाले निकले। वैज्ञानिकों ने पाया कि चांद और पृथ्वी की मिट्टी का मिश्रण एक जैसा है, यानी चांद की मिट्टी उसी मिश्रण से बनी है जिस मिश्रण से पृथ्वी की मिट्टी बनी। कैप्चर थ्योरी एक झटके में गलत साबित हो गई। फिर वही सवाल खड़ा हो गया कि हमारा चांद बना तो बना कैसे? चांद के बनने की नई थ्योरी वैज्ञानिकों ने मून रॉक्स के वाटर
कंटेंट्स पर जोर दिया। मून रॉक्स पूरी तरह से सूखे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो चांद को किसी ने हजारों डिग्री सेल्सियस वाली भट्टी में तपाया। नई थ्योरी के अनुसार वैज्ञानिकों ने बताया कि आज से करीबन 4.5 अरब साल पहले एक महाविनाशकारी घटना घटी। एक ग्रह की भीषण टक्कर हुई। यह टक्कर चांद से नहीं बल्कि पृथ्वी से हुई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब सौरमंडल बना तब सारे ग्रह अपना अपना ऑर्बिट तलाश रहे थे। इसी तलाश में मंगल ग्रह के बराबर एक थिया नाम का ग्रह पृथ्वी से टकरा गया। यह टकराव इतना भयानक था कि पृथ्वी का मोल्टेन मटेरियल अंतरिक्ष में बिखर गया, जिसे पृथ्वी का मास भी कहते हैं, जिससे पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग बन गई। समय के साथ साथ यह मटेरियल यानी यह मास एक जगह इकट्ठा होता गया और एक बड़े गोले का आकार ले लिया, जिसमें चारों तरफ सिर्फ लावा ही लावा था। यह लाल गोला हमारा चांद था, जो पृथ्वी से लाल नजर आता था क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से चांद धधक रहा था। वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद की क्रस्ट पृथ्वी की क्रस्ट से केमिकली आइडेंटिकल है, एक जैसी है, क्योंकि दोनों एक कॉमन ओरिजिन शेयर करते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा दी गई यह थ्योरी थोड़ी अजीब जरूर लगती है, लेकिन यह कहीं ना कहीं चांद के अस्तित्व या अतीत की सही व्याख्या करती है। इसी वजह से ज्यादातर वैज्ञानिक चांद के बनने की इस इम्पैक्ट थ्योरी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आपको क्या लगता है, कौन सी थ्योरी ज्यादा सटीक है, कैप्चर थ्योरी या फिर इम्पैक्ट थ्योरी? आप अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। बेल आइकन की बटन दबा दें ताकि इसी तरह के वीडियो समय समय पर आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।